मोबाइल का दौर आ गया है, मोबाइल लेके बैठे हैं। अब एक मंजर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए कि एक कमरा है जिसके अंदर दो बच्चे हैं, एक माँ है और एक बाप है, और चारों के हाथ में मोबाइल है और चारों अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं। अब इमेजिन करें, क्या वहाँ तरबियत हो सकती है? जब बच्चा रोता है तो माँ क्या कहती है? ये लो मोबाइल, इसके अंदर अपनी मनपसंद की चीज़ देखते रहो। जब बच्चा रोता है तो बाप क्या कहता है? सुनो, तुम मेरे साथ आए हो, ये लो मोबाइल, मुझे काम करने दो। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। तो हमारी तरबियत की पहले जो एक ज़माने में कहा जाता था माँ तरबियत गाह है, अब मोबाइल ने वो जगह आहिस्ता आहिस्ता ले ली है। आई नो कुछ लोगों को शायद ये बात मेरी नागवार गुजरे, लेकिन क्या ये सही नहीं है? अब हर चीज़ जो सीखी जा रही है, सिखाई जा रही है, वो मोबाइल से सिखाई जा रही है। अच्छा, फिर इसके बाद आपका बच्चा क्या देख रहा है, इस पे भी आपका कोई बहुत बड़ा इख्तियार नहीं है। आपका बच्चा कुछ भी देख सकता है और इसके बाद वो कुछ भी कर सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि जो पहली बात की थी जिन्होंने, उन्होंने कहा था जी कसूर वालिदैन का है, तो आई काइंड ऑफ एग्री विद इट। आई काइंड ऑफ एग्री। जब आप अपनी नस्ल को टाइम नहीं देंगे, अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे, तो क्या होगा? तो इसी किस्म के प्रॉब्लम्स का हम शिकार रहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम टाइम क्यों नहीं दे पाते? उसका बड़ा सिंपल रीज़न है, माँ को भी काम करना है, बाप को भी काम करना है, पैसे बनाने हैं, बिकॉज जो लाइफस्टाइल हमने अपना लिया है वो बहुत डिफरेंट है। और मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर फिर जब हम बहुत बड़े स्केल पे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हुकूमतें भी ज़िम्मेदार होती हैं उन ममालिक में जहाँ पर इस किस्म की सूरत हाल हो जाती है। इस वक्त रोटी के लाले पड़े हुए हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं, सेहत का मामला बिल्कुल गलत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सब मिल के एक माशरा बनाता है और माशरा बनता है इन तमाम चीज़ों से। लेट्स टेक अ फोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ साहिब, आप ठीक हैं? आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रहा है? अस्मा मुल्तान से। अस्मा ओ वाह, अस्मा आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है साहिब। और आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा। थैंक यू। जुल्फकार कैसे हैं? जुल्फकार ठीक है, ऑफिस गए हैं माशाअल्लाह। ऑलराइट ऑलराइट। आपकी खुद तबीयत ठीक है ना? मेरी ठीक है तबीयत, चलिए, अल्लाह का शुक्र। बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये जी टॉपिक के हवाले से कुछ कहिए। जी, टॉपिक के हवाले से एक छोटी सी, बाकी तो सारी बातें कह चुके हैं, या जो आई थी लेडीज उन्होंने कहा। एक मैं बात और ऐड करूंगी इसमें कि आजकल की जो नस्ल है, छोटे बच्चे जो हैं या यंगस्टर्स हैं, वो हमसे ज्यादा ऑनेस्ट हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है इस हवाले से, मैं ऑनेस्टी के इस हवाले से कह रही हूँ कि जैसे हम लोग थे अपने पेरेंट्स से कहीं ना कहीं डर जाते थे और फिर बात छुपा लेते थे, आज के बच्चे आराम से शेयर करते हैं हमसे, और वो कॉन्फिडेंस हमने ही शायद कहीं दिया हुआ है उनको। चले अस्मा, मैंने तो अपने घर में अस्मा बहुत फ्रेंडली माहौल रखा कि आप लोग हमसे सब शेयर करें, हम आपके मसाइल हल करेंगे, कुछ वो हमें मशवरे देंगे, कुछ हम उनको सिखाएंगे। चले अस्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम है, सब मुझे ब्रेक पे जाना है, बट थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्मा के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा, आप इनको नहीं जानते लेकिन मैं इनको जानता हूँ। बस ये याद रखिए, इनकी सेहत के लिए दुआ करते रहिए। ये एक बहुत बड़ी बीमारी से इस वक्त भी लड़ रही हैं और जो करेज इनकी है वो मैंने बड़े कम लोगों में देखी है। थैंक यू अस्मा फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ना बड़ों के बुज़ुर्गों का एहतराम नहीं रहा, और जो है ना ये जो मोबाइल है ना, इसने पकड़ के ना सब कुछ जो है तबाह कर दिया पकड़ के। अब बड़ों के पास बैठने का टाइम नहीं है, ठीक है, इस वजह से बच्चे जो कुछ ज़्यादा जो है ना वो हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी बुज़ुर्गों की ज़रूरत है इनको, तो जिसकी वजह से जो है ना ये मसला है। हमें फौरी तौर पे ऐसे लगता है कि वालिदैन बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सही नहीं कर रही है हमारे साथ, बहुत ज़्यादा सख्त रवैया कर रहे हैं, लेकिन हमें बाद में जब थोड़ा सा वक्त गुजरता है उसके साथ हमें एहसास होता है कि वालिदैन जो कहते हैं, जो करते हैं हमारे लिए वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, क्योंकि वालिदैन से अच्छी तरबियत और वालिदैन से अच्छा कोई गाइड नहीं कर सकता इस दुनिया में। वालिदैन जो होते हैं ना, वो उनकी ज़िंदगी निकली होती है इस चीज़ से, वो एक उम्र गुजार के गए होते हैं बिल्कुल आगे, तो उनको हर चीज़ का नॉलेज होता है, पता होता है। नहीं, मेरे पेरेंट्स तो मतलब वो मुझे जो सही का सही सिखाते हैं। कभी ये नहीं हुआ कि अगर मोबाइल फ़ोन पे भी अगर है अभी देख रहे होते हैं तो वो इस तरह नहीं है कि हम पे बहुत ज़्यादा चढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है, उन्होंने हमें सही गलत का बता दिया है। हमें पता होता है, अगर हम कॉलेज में जा रही हूँ मुझे पता है कि मेरी क्या मैंने मेरी ऑलराइट जी, once welcome back in the studios we have got
प्रोफेसर शुजात अली खान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया। वी हैव गॉट डॉक्टर अनहा कमल साहिबा, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। फतिहा अशरफ साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। एंड मरीम नकवी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो, बहुत 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 शुक्रिया। अभी बात जो हो रही है बच्चों की तरबियत के हवाले से हो रही है, वो स्टार्ट विद यू मरियम। आप बच्चों से बात भी करती हैं, उनको डायरेक्टली आपका कांटेक्ट भी होता है उनसे, सो डू टेल, असल में प्रॉब्लम है क्या? वालिदैन को ये शिकायत है कि बच्चे बहुत बदतमीज़ हो गए, वालिदैन को ये शिकायत है कि वो पलट के जवाब देने लगे, बच्चों को ये शिकायत है वालिदैन सुनते नहीं हैं, तो क्या? हाँ, देयर इज़ अ बिग रीज़न बिहाइंड इट। हम लोगों ने कभी नोट किया जो हमारे पेरेंट्स थे उनको इतनी एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती थी, बिकॉज तब डिजिटल मीडिया नहीं था, गैजेट्स नहीं थे। अब फादर हु इज सिटिंग, लास्ट टाइम यू टोल्ड दैट स्क्रॉलिंग, ठीक है, तो वो अपने बच्चे को कैसे स्क्रॉलिंग से, मैं आपको बताऊं, देयर इज अ मूवी कॉल्ड गुड बाय, आप वो देखिए, वो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इट्स अमिताभ बच्चन साहब की एक फिल्म है। ऐसा नहीं प्लीज, मुझे मतलब हर आदमी हर चीज़ देख रहा है, तो मैं वैसे बता रहा हूँ, उसको आप देखिए। वो जिक्र है एक एक वहाँ एक फौतगी हो जाती है, उसका उनकी वाइफ मर जाती हैं, तो उनको दफनाने के लिए उनकी जो समाधि है वो लेके जा रहे होते हैं, तो उसमें जो उनकी चिता वगैरह जलती है, उसके बाद वो जो मनाजिर है ना कि वहाँ चिता रखी हुई है और लोग अपने मोबाइल पे कोई सेल्फियाँ ले रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ वी हैव बिकम। या वी आर डूइंग, एग्रीड। तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो फिर इससे निकला कैसे जाए? मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पेरेंट्स को एजुकेट करना है। पेरेंट्स बहुत सारे ऑफिस में आते हैं बच्चों के डिफरेंट इश्यूज लेकर, लाइक के वो बात नहीं सुनता और मेरी बात मानता नहीं, वो कितना टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड करता है। हमारी मदर, मेरी स्पेशली, या आप लोगों की, हमें रात को सोते वक्त कोई ना कोई स्टोरी सुना देती थी, कोई इस्लामी वाक़या सुना देती थी। अब पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकें, और उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जी? यही कि बच्चा जो है मतलब डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आजकल बच्चों के जो इश्यूज हैं उनमें बच्चों में मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं, एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, उन्हें सबसे पहले मैं यही कहती हूँ कि अगर आपने मुझसे ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना है ना, बच्चों की थेरेपी स्टार्ट करवानी है, तो उनका मोबाइल फ़ोन बंद करवाएं। तो वो कहते हैं हम मोबाइल फ़ोन, आपने कभी ये नहीं कहा कि वालिदैन का भी ट्रीटमेंट होना चाहिए? वालिदैन के तो करती हूं, बच्चों के ट्रीटमेंट पे बात क्यों आ जाती है? वालिदैन के तो करते हैं। मुझे लगता है हम बड़े जो है ना वो थोड़ा सा खामा खा का ना लीवे बहुत ज्यादा लेते हैं। आप इमेजिन करें, हम बच्चों का ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, जबकि बच्चे ने वही सीखा जो वालिदैन ने सिखाया है या माशरे ने सिखाया है। तो पहले तो आप माशरे का ट्रीटमेंट करें ना और वालिदैन का ट्रीटमेंट करें। दिस इज माय थॉट। बिल्कुल, वालिदैन की तो थेरेपी करते हैं, उन्हें कहते हैं कि आपने मोबाइल फ़ोन नहीं देता, तो आगे से उनके पास आर्ग्यू होते हैं कि हम फ़ोन इसलिए बच्चों को देते हैं कि वो इंग्लिश बोलें, कार्टून्स देखें, तो हमारे एक दोस्त हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये सच्चा वाकया, हमारे एक दोस्त हैं, तो उनका बच्चा बहुत बदतमीज था, तो वो साइकियाट्रिस्ट के पास उसको लेके गए, तो साइकियाट्रिस्ट ने कहा तुम दोनों टॉक्सिक हो इस बच्चे के लिए। यानी तुम दोनों टॉक्सिक हो। ऐसे ही है, मतलब it's not the kid, it's you who are toxic।